नमस्कार निकिता जी, मैं रामदीप मिश्रा बोल रहा हूँ लोकमत न्यूज से दिल्ली हाँ से। जी, बोलिए। आपको बहुत बहुत जी, बधाई, आपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में टॉप किया है एससी कैटेगरी में। जी, जी, मैडम आपसे जानना चाह रहा था मैं जी। कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा अच्छा। और आपने 21 साल की उम्र में पहली अटेम्प्ट में आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो आपने कैसे पढ़ाई की है? पढ़ाई का ये था, मैंने पूरा फोकस सिलेबस और ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स पे रखा। मतलब मेरा पूरा ये था कि ज्यादा ना पढ़ते हुए कुछ ही पढूं, लेकिन उसे 100% पढूं। जैसे कई बार होता है लोग कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारा पढ़ ले, लेकिन एग्जाम में तो थोड़ा सा ही आता। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं कम ही पढूं और उसी में से आए। जी जी जी। आपने पीसीएस परीक्षा के लिए अपने कितने सालों तक पढ़ाई की है? मुश्किल से 2 साल, क्योंकि मेरा 2017 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मैंने 2018 में फरवरी में प्रीलिम्स की एग्जाम दी, जब मेरी उम्र 21 वर्ष थी। आपने ग्रेजुएशन किससे किया है? SGS ITS कॉलेज, जो मध्य प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है इंजीनियरिंग में, उससे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके। आपके माता पिता क्या करते हैं? जी, मेरी पापा गवर्नमेंट टीचर थे। उन्हीं का सपना था कि मैं अफसर बनूं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज हूँ। मतलब मम्मी गृहिणी है। आपके पिताजी का कब देहांत हो गया था? जब मैं 12वीं कक्षा में थी। मुझे बोर्ड का एग्जाम देना था, लेकिन मेरे साथ ये ऐसा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से मैं 12वीं में भी अच्छे अंक लेकर पास हुई। जी जी। घर में आपके कौन कौन है? मेरे बड़े भाई हैं राहुल सिंह मंडलोई, कृषि विभाग में गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी हैं, हरदा में पोस्टेड है। और छोटे भाई अंकित सिंह मंडलोई गवर्नमेंट टीचर हैं। जी। इस बड़ी सफलता का आप श्रेय किसको देती हैं? इस सफलता का श्रेय तो मेरी मम्मी को ही जाता है और मेरे पापा को, जो भले आज यहाँ पर मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका विश्वास था, उनका आशीर्वाद था, जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और मेरी फैमिली और मेरे एक सर हैं आशु सर, इंदौर में जी। उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है मुझे। तो मैं बस मेरी मम्मी और आशु सर को बहुत मानती हूँ और उन्हें श्रेय देती हूँ। जी जी। आपने इससे पहले कहीं प्राइवेट जॉब के लिए भी कभी ट्राई किया है, कोशिश की? हाँ, ट्राई तो नहीं किया, लेकिन मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था और बायोमेडिकल इंजीनियर का चूंकि बहुत स्कोप है फॉरेन में भी, तो मेरे पास ऑफर था। विदेश में नौकरी करने का भी ऑफर था और वहाँ पढ़ने का भी था, लेकिन लाखों का पैकेज था। यहाँ इस सैलरी से डबल सैलरी कहीं होती मेरी शायद, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। और 1-2 सरकारी नौकरियां भी लगी थी, लेकिन मुझे चूंकि डिप्टी कलेक्टर ही बनना था, तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। जी जी जी। आपको कितने रुपए का पैकेज मिला था? प्राइवेट जॉब में ऑफर हुआ था? जी, मैं सैलरी पैकेज तो नहीं बता सकती, लेकिन ये कह सकती हूँ कि डिप्टी कलेक्टर से तो डबल ही। जी 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 जी। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी मेरी सिंगिंग और डांसिंग। डांसिंग में मुझे कथक पसंद है, मैंने कथक में डिप्लोमा भी किया है। और मैं सिंगिंग करने का शौक है, कविताएं भी पढ़ती हूँ और लिखने का भी शौक है। जी जी जी। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम? अभी तक तो नहीं थी, मतलब क्योंकि मुझे सोशल मीडिया बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव लगता है, तो मेरा पूरी कोशिश थी कि पढ़ते समय मैं सोशल मीडिया से दूर रहूं। तो फेसबुक पर अकाउंट मैंने शायद कल या परसों ही बनाया है, अभी आई हूँ फेसबुक पर। और व्हाट्सएप भी मैंने रिजल्ट आने के बाद ही इंस्टॉल किया। जी जी। आपका आइडियल कौन है? जी, मेरी आइडियल मेरी मम्मी है, मैं उन्हीं के जैसा बन जाता। ओके ओके। पॉलिटिकल करप्शन पर आप कैसे डील करेंगी? इतना बड़ा एक मुद्दा है देश का, इस पर राजनीतिक पार्टियां से लेकर आप भी उस चीज को देखते हैं, तो आप उसको कैसे डील करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इतना बड़ा पद मिला है आपको। जी, पॉलिटिकल करप्शन की अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं मेरा वो कार्यभार या मेरा कार्य क्षेत्र से बाहर ही होगा पॉलिटिकल। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मुझे जो ट्रेनिंग में सिखाया जाए उसी को पूरा तरीके से उतार पाऊँ प्रैक्टिकल जीवन में भी। तो पॉलिटिकल की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा कम ही उसमें, ज्यादा मैं पढ़ने की कोशिश तो नहीं करूंगी, क्योंकि काम डिप्टी कलेक्टर का काम पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे दूर रहूं और मैं कार्यपालिका में रहकर ही काम करूं, जी, अपने दायरे में रहकर। जी। आपने प्रशासनिक सेवा ही क्यों चुना? प्रशासनिक सेवा ही जी। हाँ, प्रशासनिक सेवा चुनने का एक अलग भी मोटिव था। देखिए, अगर किसी को भी जॉब करनी होती तो उसे दो चीजें चाहिए। पहला होता है पैसा, दूसरा होता है सम्मान। पैसा मैं बायोमेडिकल इंजीनियर बन के कमा लेती, लेकिन और सम्मान
मैं एनजीओ खोल लेती या समाज सेवा करके भी मिल जाता, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि और आज जो मेरे माता पिता, मेरे माँ के और मुझे परिवार वालों के जो चेहरे पर जो गर्व के भाव है और जिस तरीके से लोग उन्हें जान पा रहे हैं, मैं वो चाहती थी। और ये आत्मसंतुष्टि की बात है, तो मेरे लिए तीसरा फैक्टर काम किया है, वो है आत्मसंतुष्टि, जिसकी वजह से मैंने प्रशासनिक सेवा की। आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो आज का युवा जैसे सोशल मीडिया, गूगल के थ्रू हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है और चीजें देखता है, पढ़ता है, तो आज के समय में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट हो गया या फोन हो गया, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये फोन तभी तक अच्छा है जब हम इसे उंगलियों से चलाएं। एक समय आता है जब ये फोन हमें चलाने लगता है और हमारा समय भी बर्बाद कर देता है, तो उनसे बचने की कोशिश करें। जरूरत पड़ने पर फोन चलाएं, क्योंकि इंटरनेट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन इंटरनेट से ही हम बहुत भटक भी सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही रहती थी कि मैं किताबों में ज्यादा समय व्यतीत करूं, उनसे अच्छी कोई दोस्त होती भी नहीं है, तो मेरी पूरी कोशिश रही थी इंटरनेट से दूर रहने की। समय पड़ने पर जरूर इंटरनेट का इस्तेमाल किया, लेकिन सभी युवाओं को एक संदेश है कि एक ही लक्ष्य बनाएं। जिस तरीके से आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर चला है, इसमें डिस्ट्रैक्ट ना होइए, क्योंकि दोस्त ये कर रहा है या कोई और दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो एक फोकस करिए, एक ही गोल बनाइए, उसके पीछे जी जान लगा दीजिए और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करें, तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। और रही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो ये सारे बहाने होते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमें ये प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं जिससे मोटिवेट होती हूँ वो ये है कि जिसके पास इरादे होते हैं उसके पास बहाने नहीं होते। तो बच्चे जी, लोकमत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत धन्यवाद।